सेल्फ एनालिसिस का मतलब है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एस्टिमेशन, सेल्फ एवैल्यूएशन। मतलब कि अपने अंदर झांक कर देखना कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपको अपने बारे में स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में नहीं पता चलता, आप नहीं जान सकते कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, आपकी डेवलपमेंट क्या हो सकती है। जिस तरीके की आपकी पर्सनैलिटी है, जाहिर है उसी तरीके का आपका घर का एनवायरनमेंट होगा, घर का वातावरण होगा और बच्चे भी इस वातावरण से ही अपनी पर्सनैलिटी को आगे डेवलप करते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम का मतलब कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक छोटा सा हिस्सा है उसका। कॉन्फिडेंस एक पार्ट है अपने पर्सनैलिटी को इन्हांस करने का। पर सेल्फ एस्टीम बेसिकली जो सेल्फ एनालिसिस हम कहते हैं उसके अंदर ये है कि हम अपने आप को दुनिया की नज़र में कैसे अपने आप को देखते हैं। हो सकता है दुनिया आपको बहुत पावरफुल देखती है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और आप जाते हैं और घर के बाथरूम में अपने आप को बंद करके शीशे के आगे देखकर ये कहते हैं दुनिया मेरे अंदर क्या देखती है। नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन पोटेंशियल। दुनिया आपको स्ट्रॉन्ग देखती है और आप अपने आप में ही सोचते हैं पता नहीं दुनिया मेरे अंदर क्या देखती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेल्फ एनालिसिस का ये है कि क्या मैं अपनी बॉडी के साथ खुश हूँ, क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, क्या मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। सवाल ये है कि जब हम आपको वीडियो टेप करते हैं या हम आपकी तस्वीर उतारते हैं, फ़ोटोग्राफ उतारते हैं, तो जब हम अपने आप को देखते हैं तो कईयों को ऐसा लगता है कि हम शायद ज़िंदगी में, असली ज़िंदगी में, रियल लाइफ में बेटर लगते हैं देन वी लुक ऑन टू द कैमरा। क्या मैं हैप्पीनेस डिज़र्व करती हूँ। कई लोगों को जब बहुत खुशी होती है तो आंसू निकल आते हैं। नेगेटिव इमोशन क्यों आना चाहिए खुशी के साथ? क्योंकि हमें कई बार ये लगता है, हो सकता है ये खुशी हम डिज़र्व नहीं करते। कई बार ऐसे लगता है ये खुशी हमारे अंदर से चली ना जाए, हमारे से छिन ना जाए। और तीसरा ये है कि हम सोचते हैं कि हो सकता है ये खुशी हम डिज़र्व नहीं करते। सेल्फ एनालिसिस हमें ये भी बताता है कि हो सकता है हम दुनिया के हिसाब से कम हैं। जब आप सर्टेन गोल सेट करते हैं, सर्टेन टारगेट सेट करते हैं और उनको अचीव नहीं कर पाते, सर्टेन अमाउंट ऑफ डीमोटिवेशन इज़ देयर, सर्टेन अमाउंट ऑफ लोनेस इज़ देयर, दैट आप अपने आप को थोड़ा कम महसूस करते हैं। ये अनरियलिस्टिक गोल्स कहाँ से आते हैं? ये पीयर प्रेशर से आते हैं, ये पेरेंट्स से आते हैं, ये बच्चों से आते हैं, जो लोग आपके आसपास हैं। देखो उनके पास मारुति कार है, आपके पास मारुति कार है, उनके पास मर्सिडीज़ है। सो ऑब्वियसली जहाँ कंपैरिजन्स लाए जाते हैं, आप खुद अगर कंपैरिजन्स लाते हैं या आपके आसपास के लोग कंपैरिजन्स लाते हैं, तो जाहिर है कि उसमें डिससैटिस्फैक्शन होगी, क्योंकि आपकी सर्टेन पोटेंशियल है, बाकी लोगों की सर्टेन पोटेंशियल्स हैं। आपने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है। आपने अपने आप को सबसे पहले ज़्यादा एप्रिसिएट करना है कि जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और उसको आगे बढ़ाना है। हम कभी किसी को कॉपी नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर गृहस्थी और बच्चे परिवार के अलावा एक सेल्फ निगलेक्ट नहीं होना चाहिए। एक अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए जहाँ पे आप अंडरस्टैंड करें कि हमने लोगों से मिलना है, फ्रेंड्स से मिलना है। अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो उसको परस्यू करें, अगर आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है उसको परस्यू करें, अगर आपको स्विमिंग अच्छा लगता है उसको परस्यू करें। जो भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू करें, क्योंकि उससे क्या है कि आपको एक डी स्ट्रेसिंग मिलता है और आपकी जो माइंड है, जो कंडीशनिंग ऑफ द माइंड है, वो ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। आपके रिश्ते बेटर बनते हैं लोगों के साथ, क्योंकि आप मोर रिलैक्स्ड फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर हैं। सो आपको सेल्फ एनालिसिस हर हालत में करना है अपने लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है लाइफ के अंदर। चाहे वो रिश्ते संभालना है, चाहे वो काम है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो घर गृहस्थी है।